बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज हम रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने जो कलयुग की कल्पना की है उसकी चर्चा करेंगे। मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोही, ताकहु संत कहें सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, और जो आडंबर रचता है, जो दंभ में रत है, उसी को सब संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कर जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान कहलाता है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, और जो झूठ बोलता है, जो हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की कल्पना की है कि सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में होंगे और बाजीगर की बंदर की तरह नाचते होंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का साथ पसंद करती हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेहिया वेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अर तिन्हु घालहीं, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहीं। अर्थात वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठि बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरन अनीत अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वर्ण संकल कली, भिन्न सेत सब लोग। करहि पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं
और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना की कि वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहु दाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंत निकारहि नारि सती, ग्रह आनहि चेर निबेर गति, सुत मानहि मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरार प्यार लगी तब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विदंड पिराव नितहि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुज चिन्ह जने उधार तपि, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी, कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग की कल्पना करते हुए कहते हैं कि सन्यासी लोग बहुत धन लगाकर अपना घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी लोग धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूपी हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उनकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज यानी ब्राह्मणों का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। और कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।